पुनः संस्कृत शाला में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राज कैंडर कॉलेज पांडुकेश्वर, जनपद चमोली से। कक्षा 8 संस्कृत, पाठों औषधि परिचय, शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद भाग 4 आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। एतानी आमल फलानी, एतानी आमल फलानी अर्थात ये आंवले के फल हैं। एते प्रायः वनेषु उपवनेषु च भवन्ति। आमलकम् अस्मभ्यं बहुहितकरमस्ति, यथा इदं नेत्रहितकरं त्रिदोषनाशकं केशकृष्णकं च भवति। पक्वनम् आमलकानाम् अवलेहः मिष्टपाको संदितं च सुप्रसिद्धमेव। येषां सेवनेन शरीरं रोगरहितं भवति। अस्मिन् फले विटामिन सी इति तत्त्वं सर्वाधिक प्राप्यते। आम्लकः निर्मितं च्यवनप्राशं सर्वे अपि जानन्ति। सर्वे अपि जानन्ति। और इस तरह से आपके जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आपको समझा दें। सबसे पहले आमलकम का मतलब आंवला, बहु, बहुत, नेत्र हितकरम आँखों के लिए हितकारी, त्रिदोष नाशकम 3 दोष जो बीमारियों को नाश करने वाला जो है, वात, पित्त और कफनाशक। केश कृष्णकम, केश कृष्णकम, केश माने वैसे बाल होता है, तो बालों को कृष्ण माने काला करने वाला, बालों को काला करने वाला। अवलेह, अवलेह, अवलेह कहा जाता है चटनी को। मिष्ट पाक कहा जाता है मुरब्बे के लिए। और संदित या संदितम अचार कहा जाता है अचार के लिए, संदितम च। और इसमें विटामिन सी तो होता ही है। इति तत्वम सर्वाधिकम, सर्वाधिकम माने होता है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिकम सबसे ज़्यादा, सर्वे अपि सभी, और जानन्ति माने जानते हैं। इस तरह से इसके शब्दार्थ है। अब इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताते हूँ। पहले एते प्रायः वनेषु उपवनेषु, एते प्रायः ये आंवले के फल हैं। एते प्रायः ये प्रायः वनेषु, वनेषु का मतलब वनों और उपवनेषु, उपवनों में च भवन्ति होते हैं। आम्लकम अस्मभ्यं बहु हितकरम अस्ति। आम्लकम हितकरम अस्ति अर्थात आंवला हमारे लिए, आम्लकम अस्मम हमारे लिए बहु हितकरम अस्ति मतलब बहुत ही हितकारी है, यह हमारे लिए बहुत ही हितकारी है। यथा जैसे, इदम नेत्र हितकरम जैसे वह आँखों के लिए हितकारी है। त्रिदोषनाशम, त्रिदोषनाशक हैं वात, पित्त और कफनाशक। केश कृष्णकम, और केश कृष्णकम मतलब आपको बिल्डिंग में बताया था, बालों को काले करने वाला होता है, भवती होता है। पक्वानाम आम्लखलम, अभी कह रहे पक्वानाम पके हुए, आम्लकानाम आंवलों के, अवलेहा क्या बनता है मुरब्बा, नहीं सॉरी चटनी, मिष्ट पाको मुरब्बा, संदितो अचार, च सुप्रसिद्ध में सुप्रसिद्ध है ही है। ऐसा सेवन, इसके सेवन से शरीर रोग रहितम, शरीर रोग रहित हो जाता है, अर्थात कोई रोग नहीं रहता है, कोई रोग रहित होता है। अस्मिन फले इस फल में, अस्मिन फले इस फल में, विटामिन सी इति इसमें फल में क्या होता है विटामिन सी, विटामिन सी तत्वम सर्वाधिक तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आमलक निर्मितम, आम्र फल से निर्मित, च्यवनप्राशम अर्थात च्यवनप्राश को सर्वोपि जानन्ति सभी जानते हैं। इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तो ये आंवले के फल हैं। एते प्रायः, ये प्रायः वनों, उपवनों, उपवनेषु, उपवन वनों में होते हैं, होते हैं।
आम्लकम असबम बहुहितकरम अस्ति। अब इसका अर्थ हो जाएगा आंवला हमारे लिए बहुत हितकारी है। आंवला हमारे लिए बहुत हितकारी है, यथा जैसे नेत्र हितकरम आँखों के लिए हितकारी, जैसे आँखों के लिए हितकारी, आँखों के लिए हितकारी। त्रिदोष नाशकम वात पित्त कफ, वात पित्त कफ नाशक, वात पित्त कफ नाशक। केश कृष्णकम का नाशक और बालों को काले करने वाला होता है, और बालों को काला करने वाला होता है। अब आए पक्वा नाम आम्ल का नाम। पक्वा नाम है पके हुए आंवलों की, पके हुए आंवलों की क्या होता है? अवलेहा मिष्ट पाको। आंवलों की अवलेह में चटनी, मुरब्बा, मिष्ट पाको मुरब्बा, और संदितम और अचार, च सुप्रसिद्धम तो सुप्रसिद्ध ही है, तो सुप्रसिद्ध ही है। अब है ये साथ सेवन है ना, इसके सेवन से क्या होगा? इनके सेवन से, इनके सेवन से शरीर रोग रहितम भवति, शरीर रोग रहित होता है, शरीर रोग रहित होता है। इसके सेवन से शरीर रोग रहित होता है। अस्मिन् फले, इस फल में, इस फल में विटामिन सी लिखा है, इति तत्वम, विटामिन सी, विटामिन सी, इस फल में विटामिन सी तत्वम, विटामिन सी तत्व सर्वाधिकम पर्याप्यते, अर्थात विटामिन सी तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन सी तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, पाया जाता है। अब है आम्लक है निर्मित च्यवनप्राशम, अर्थात आंवलों से निर्मित च्यवनप्राश, आंवलों से निर्मित च्यवनप्राश अर्थात आंवलों से निर्मित च्यवनप्राश च्यवनप्राश सर्वे अपि जानन्ति, सभी जानते हैं, च्यवनप्राश को सभी जानते हैं।
तो ये आपका औषधि परिचय पाठ के अंतर्गत आंवले के बारे में पूरा हुआ।